दोस्तों, ये वीक ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो या तो कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या किसी तरह की गवर्नमेंट सर्विस में है। इस वीक में ग्रहों के कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि जो या तो कोई प्रमोशन दे सकते हैं, कोई इंक्रीमेंट दिलवा सकते हैं या फिर बहुत अधिक मात्रा में आपका मान सम्मान बढ़ा सकते हैं जिससे पद प्रतिष्ठा बढ़े। अगर अभी कोई ऑफिस में प्रमोशन लिस्ट पे काम चल रहा है या मान लीजिए कहीं सैलरी बढ़ाने की बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका नाम उस लिस्ट में जरूर शामिल होगा, क्योंकि अभी आपके दिनमान बहुत अच्छे हैं, अभी आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी क्या सिचुएशंस हैं कि जो आपको इतना फायदा दे रही हैं और क्या क्या आपके साथ हो सकता है। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ इस राशिफल में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे तक हम जुड़े रहें। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो कि उच्च राशि में विराजमान है सेकंड हाउस में, उनकी सीधी दृष्टि है नवम दृष्टि दशम भाव पर। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। जैसे शनि की दृष्टि में जहर होता है, ठीक वैसे ही बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। जहां जिस स्थान पर, जिस व्यक्ति से संबंधित स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो स्थान अपने आप ग्रो करने लगता है। अभी सेकंड हाउस के बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, मतलब कामकाज और करियर पर, स्पेशली नौकरी पेशा लोग के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, 10वें घर में बृहस्पति की स्वयं की राशि है मीन राशि। मीन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि और भी ज्यादा फल आपको देने वाली है। सेकंड चीज, 6th हाउस जो होता है इससे कंपटीशन का विचार किया जाता है कि दो लोगों के बीच में या बड़े ग्रुप के अंदर किस तरह से कंपटीशन चल रहा है और उस कंपटीशन से विजेता होकर कौन निकलेगा। ज्योतिष में लिखा है कि जब मंगल, सूर्य या इस तरह के पाप ग्रह जब छठे घर में आ जाते हैं तो शत्रु हंता योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों के बीच में भी अलग से निखर के सामने आता है, अलग से उसकी इमेज बनती है, अलग से उसे पद प्रतिष्ठा मिलती है। तो अभी आपके छठे घर में मंगल स्वराशि में विराजमान है सूर्य के साथ में। एक तरफ राजा है, एक तरफ उसके सेनापति हैं। सूर्य के साथ में जब मंगल होते हैं तो मंगल को पूरा सपोर्ट मिलता है क्योंकि राजा के अनुसार वो काम कर सकते हैं, और सूर्य को मंगल से सपोर्ट मिलता है क्योंकि जैसा सूर्य बताएंगे मंगल वैसा करके आएंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ यह है, इस समय पर आपके कंपैरिजन में आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो थोड़ा पीछे रह जाएंगे, आप उनसे आगे रहेंगे। और छठे घर के मंगल और सूर्य मिलकर के व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, अथॉरिटी देते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं, एक पोस्ट ऊपर कभी कभी व्यक्ति चले जाता है। देखिए, भाग्य के साथ कर्म का मेल होना बहुत जरूरी है। ग्रह आपको सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन अगर आपके ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, आपके यहाँ टाइमिंग स्केड्यूल कुछ और है, तो हो सकता है कि ये फल आपको अभी नहीं मिले। लेकिन फिर भी आप इतना जरूर फील करेंगे कि पहले के कंपैरिजन में आपकी बात सब लोग मानने लगे हैं, बॉस की नज़र आप पर है, आप जो कोई छोटा सा सजेशन भी दे रहे हैं उस बात को वो एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है सभी के सामने आपकी प्रशंसा भी करें। तो ओवरऑल मान सम्मान की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये वीक आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ज्योतिष शास्त्र में कहा है किसी भी तरह से मंगल का संबंध अगर छठे घर से बन जाए उस व्यक्ति को कर्जे से दूर रहना चाहिए। इस समय पर अगर आपने कोई भी ऋण किसी से ले लिया, पैसा किसी से ले लिया, तो वो चुकाना बहुत भारी पड़ेगा। बैंक से लोन भी नहीं लेना, किसी से व्यक्तिगत उधार भी नहीं लेना। उधार चुकाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेने के लिए बहुत खराब है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ही वीक की शुरुआत हुई है या पिछले कुछ दिनों से कुछ फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं आपको, या अचानक कोई आर्थिक समस्या, आर्थिक बर्डन आपके सामने आ गया, तो एक बहुत छोटा सिंपल सा उपाय है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना, लगभग 900 ग्राम मसूर की दाल हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने रख के आ जाना। बाद में कोई भी गरीब आदमी उसको काम में ले सकता है, अपने उपयोग में ले सकता है। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ शाम को 8 बजे के बाद में आप चालू कर दो। इससे मंगल के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट पूरे पूरे आपको महसूस होंगे। अभी शनिदेव आपके 10वें घर में विराजमान है। शनि की दशम दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ती है। पत्नी के साथ विचारों में बहुत सावधानी रखना। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो किसी तरह की पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है आपकी। अगर मान लीजिए कोई रिलेशनशिप आपका चल रहा है किसी के साथ में, अटैचमेंट है, अटैचमेंट की जगह डिटैचमेंट भी हो सकता है। शनि की दृष्टि में जहर होता है, ये कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है, व्यक्ति को गलत फहमियां देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हो जाते हैं। तभी ध्यान रखना, अगर कोई भी गलतफहमी आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, या मान लीजिए
जिनसे आपका अटैचमेंट है उनके साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में। अगर आपकी कोई गलतफहमी है तो बैठ के उसे अभी दूर कर लेना, वरना वो छोटी सी गलतफहमी बढ़ते 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 आपके रिश्ते को ब्रेक कर सकती है, खराब कर सकती है। दोस्तों एक और खास बात, देखिए ज्योतिष में कहा है कि शनिदेव जब मारक बनते हैं तो ये सबसे प्रबल मारक बनते हैं। तो किसी भी तरह से शनि का संबंध अगर दूसरे या सातवें घर से बन जाए तो बाकी सब ग्रह गौण हो जाते हैं, शनिदेव प्रमुख हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव मारक बनते हैं, मारक कैसे बनेंगे? अगर किसी तरह से शनि सेकंड या सेवंथ हाउस में बैठे हैं या शनि की दृष्टि सेकंड या सेवंथ हाउस पे है, भले ही वो तीसरी दृष्टि हो, सप्तम दृष्टि हो या दशम दृष्टि हो, या फिर अन्य कोई ग्रह जो मारक बना हुआ है वो शनि के साथ आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान है, तो अभी ये जो समय है शनि के दशम भाव में समय, यह आपको कोई ना कोई शारीरिक हानि या दुर्घटना या कष्ट दे सकता है, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी हुई है। ऐसी कंडीशन में इस तरह के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है। आप अपनी कुंडली देख लीजिए, दिखवा लीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चालू कर दो, या प्रत्येक शनिवार अपने हाथ से थोड़ा बहुत दान पुण्य जो आपसे बन पड़े, तेल से बनी हुई चीजें अगर हैं तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपके भाग्यस्थान में राहु विराजमान है, थर्ड हाउस में केतु है। हिटलर की कुंडली में भी सेम योग था, थर्ड हाउस में केतु था। ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। जुनून इस लेवल का होता है कि किसी चीज को अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपने भी अगर कोई टारगेट अभी पकड़ा हुआ है, आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ऐसा करना है, तो आने वाला समय आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा और आप उस काम को करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। मेहनत के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, तो आपके लिए बढ़िया होगा। किसी अच्छी चीज का टारगेट आप पकड़ें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये प्रण लीजिए कि मेरे को किसी एग्जाम में सफल होना है। अगर एक व्यापारी है तो ये टारगेट लीजिए कि आने वाले 6 महीने में मुझे अपने बिजनेस को इस लेवल पर लेके जाना है। आप यकीन मानिए आपके ग्रह आपको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रहों का ये सपोर्ट आपकी जो भी टारगेट है उसको अचीव करने में पूरी पूरी मदद करेगा। हालांकि राहु एक राक्षस ग्रह है, धोखेबाज कहा जाता है। जिन लोगों का राहु प्रबल होता है वो स्वभाव से धोखेबाज होते हैं। सेवंथ हाउस में जब कभी राहु आ जाता है तो मैरिड लाइफ में धोखा होता है उस व्यक्ति के साथ में, और आपके भाग्यस्थान में राहु अभी चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य आपके साथ धोखा कर सकता है। हो सकता है किसी चीज के बहुत नजदीक जाकर के आप उससे वंचित रह जाएं, तो अच्छा होगा साथ में थोड़े थोड़े से उपाय राहु के भी करते चलें। राहु के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है, राहु का जो मंत्र है ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला चैंटिंग करें। थोड़ा सा इत्र का यूज करना शुरू करें, किसी भी टाइप का कोई इत्र, विशेष रूप से चंदन अगर आपको पसंद है तो चंदन की खुशबू आप काम में ले सकते हैं। राहु के नेगेटिव इंपैक्ट कम हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीक की अगर हम बात करें कि ये सप्ताह कैसा जाएगा, आने वाले दिन आपके लिए कैसे हैं, तो देखिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक का टाइम आपकी नौकरी के लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा है, किसी प्रकार के लाभ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 4 तारीख और 5 तारीख ये 2 दिन जो आपके लिए हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। कुछ ना कुछ दिक्कत आपके सामने रहेगी, क्योंकि 12वें घर में उच्च राशि के चंद्रमा रहेंगे, या तो खर्चा बढ़ाएंगे या कोई ना कोई बड़ी टेंशन आपको दे सकते हैं। 6 तारीख और 7 तारीख ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में मन थोड़ा रिलैक्स होगा, क्योंकि 4 तारीख और 5 तारीख में जो टेंशन क्रिएट होगी आपको, वो 6 तारीख और 7 तारीख में बिल्कुल शांत हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा, आप अच्छा फील करोगे। तो वीकेंड और वीक की शुरुआत ये दोनों आपके लिए खास तौर पे अच्छी है। इन शॉर्ट अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो देखिए 2 तारीख और 3 तारीख ये बेस्ट है। 4 तारीख और 5 तारीख थोड़ी सी खराब है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।